तहसील मैटर बनी जी। आपका नाम? मेरा नाम आसिफ नवाज सर। आसिफ नवाज, ये कौन सा गांव है और कौन सी पंचायत है? सर ये तहसील मनकोट और पंचायत ऊपर छाद, वार्ड नंबर 3 और गांव परसलोतर छुमा है। तो आज क्या वजह है कि आप जो डीडीसी इलेक्शन होने जा रहा है उस पर आप बाइकआउट करने जा रहे हैं? सर इन लोगों ने डीडीसी इलेक्शन बाइकआउट हम सब मिल के इसलिए किया है क्योंकि सर हमें एक्सप्लॉइट किया गया है, पॉलिटिशियंस के द्वारा हमें एक्सप्लॉइट किया गया है। सर यहाँ पे हम लोगों को बेसिक फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है। बेसिक फैसिलिटीज़ लाइक रोड, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिशियन। सर इन लोगों के पास बेसिक फैसिलिटी नहीं है, जैसे कि वायर्स इन्होंने खुद की केबल्स ख़रीद के दरख्तों के साथ बांध के अपने घरों तक लाए हैं और बिल पे कर रहे हैं। सर अगर ये अपनी खुद की वायर्स ख़रीद के दरख्तों के साथ बांध के अपने घरों तक ला के बिल पे कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो फिर क्यों वोटिंग करेंगे सर। दूसरे नंबर सर वाटर सप्लाई, यहाँ पे 2005 में एक टैंक बना था सर, 20 दिन चला, उसके बाद लीकेज हो गया। उसके बाद उस टैंक को किसी ने देखा भी नहीं है। पानी हमें इन लोगों को नहीं मिल रहा है। जो पाइप लाइन्स हैं पूरी तरह डैमेज्ड हो चुकी हैं, उन पर कोई लाइनमैन नहीं है। तकरीबन इनका कहना है कि 1980-81 में कोई लाइनमैन था, उसके बाद वो रिटायरमेंट हो गई, आज तक कोई आदमी वहाँ पे नहीं है। और ये पानी यहाँ से छिंजला तक जाता था सर, छिंजला पंचायत तक, लेकिन इस लाइन डैमेज हो चुकी है पूरी तरह, इन लोगों को पानी नहीं मिलता है। या फिर लोग खुद जाके तो बकेट ले गए या कैसे भी वहाँ से चश्मे से पानी लेकर आते हैं। तो ये तकरीबन 160 वोटर्स हैं यहाँ पे, जिनको सिर्फ जो पॉलिटिशियंस हैं वो आते हैं और वोटिंग के टाइम उनसे बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, उनको सेटिस्फाई किया जाता है लेक्चर दे के, भाषण दे के, भाई हम आपको ऐसा रास्ता, ऐसी रोड यहाँ से ऐसे देंगे, आपको पानी की सुविधा ऐसी दी जाएगी, आपके लिए 63 के भी ट्रांसफार्म लगाया जाएगा, आपको वायर्स पोल, हर घर में लाइट होगी। लेकिन सर 70 साल से वोटिंग हो रही है सर यहाँ पे, लेकिन इनको आज तक सिर्फ वो पोल्स और वायर्स नहीं मिल सके हैं सर। 5G के ज़माने में इनको पोल्स और वायर्स नहीं मिल सके हैं। एक सर हमारे जो यहाँ रोड नहीं है, 160 वोटर्स के पास रोड लिंक नहीं है। तो जब ये लोग किसी पॉलिटिशियन के पास जाते हैं तो वो बोल देता है जी आप जाइए, ऐसे आप उसमें मशवरा कीजिए, फिर हम आएंगे, हम ऐसे करेंगे। अब इन लोगों के पास एक रेड लाइन थी पुराने टाइम से, जिसमें लोग अपने माल मवेशियों को लेकर किसी किनारे लगते थे या रास्ता रोड तक जाता था। अब वो आगे मकान बन गया है और वो रेड लाइन्स भी बंद हो चुकी है। अब इन लोगों के माल मवेशी भी अंदर में बंद हो चुके हैं पूरी तरह से। ये लोग अब रोड तक भी नहीं पहुंच सकती। अगर कोई बीमार हो जाता है यहाँ पर तो दूर तक तो कोई हॉस्पिटल फैसिलिटी है नहीं, लाइक पुंछ में होगा या मेंढर में। तो यहाँ से अगर कोई डिलीवरी केस हो या कैसा भी, तो यहाँ से 2 किलोमीटर तक किसी को उठा के लेके जाने के लिए भी रास्ता चाहिए ना सर। तो वो रास्ता भी इन लोगों के पास नहीं है, वो भी आगे से बंद हो गया है। अब लोग पूरी तरह से डिप्राइव, एक्सप्लॉइट, पॉलिटिकली, सोशली पूरी तरह नेगलेक्ट किए गए हैं लीडर्स की वजह से। सब जहाँ पे गवर्नमेंट अभी पंचायती राज लागू करने जा रही है, उसके इलेक्शन होने वाले हैं जी सर, तो 5 सरपंच आपने चुने हैं, क्या वो इस ओर ध्यान नहीं दे? सर अगर मैं अपने गांव की बात करूं तो मैं इस हवाले से ये यहाँ पे बाकी का तो नहीं, लेकिन यहाँ का पंचायती राज नहीं बल्कि गुंडा राज में कह सकता हूँ जी। इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई एम अ वेल एजुकेटेड मैन और मैंने हैदराबाद से यूनिवर्सिटी से जो है मास्टर डिग्री की है। तो मेरे साथ बेंच बैठे हैं जिनको इलेक्ट किया इन लोगों ने ये साथ में। तो मैंने जब पहली बार यहाँ से वापस आया, मैं डिग्री कंप्लीट करके, तो मैंने इस अपने गांव की हालत देखी। तो मैंने इनको पूछा आप इलेक्ट किए गए हो तो आपने ऐसा इस गांव में क्यों है अभी तक बेसिक फैसिलिटी नहीं? तो मैंने इनको बहुत अच्छी तरह से बात की इन्होंने। तो इन्होंने बोला भाई मुझे इलेक्ट किया गया है, मैं मानता हूँ, लेकिन मेरी वार्ड में कोई फंडिंग नहीं हो रही है। FC14 का जो पैसा आता है वो पेंच के थ्रू आता है, वो अपनी वार्ड में जो है लगाता है, लेकिन इनको वो FC14 का पैसे का पता ही नहीं है कि कहाँ गया, किसने लगाया, कहाँ हुआ। जितने भी फंडिंग्स हुए हैं आज तक, अब डायरेक्ट फंडिंग जो है, अब पहले तो MLAs की होती थी, अब डायरेक्ट फंडिंग जो है सरपंच में अकाउंट में होती है। तो हम अपने सरपंच से बात करते हैं तो वो बोलता है जनाब पीछे से फंडिंग नहीं हो रही है तो मैं आपको कहाँ से दूँ। अब हम रोड की बात करते हैं तो उसके सवाल देखिए। आपने पंचायती राज की बात की इसलिए मैं बोल रहा हूँ, पंचायती राज का सुना रहा हूँ कि मैंने गुंडा राज क्यों कहा।
मैंने अपने सरपंच से बात की कि सर इन लोगों के पास रोड नहीं है, कम से कम इनको लिंक एक रोड तो दे दीजिए। तो हमारे सरपंच का हमसे जवाब ये रहा कि भाई 12 फुट हाईवे रोड ऊपर से जा रही है, 2 किलोमीटर ऊपर से 12 फुट हाईवे जा रही है, तो आप कौन सी रोड मांग रहे हो? सर अगर हमारा रास्ता बंद है, हमें रोड तक पहुंचने के लिए भी तो रास्ता चाहिए ना सर। जैसे आपने कहा कि आपका सरपंच कह रहा है फंडिंग नहीं हो रही है, अगर बाकी आपके एडजॉइनिंग एरिया में जो पंचायतें हैं वहाँ फंडिंग हो रही है तो क्या वजह है कि इनको फंडिंग नहीं हो रही है? बिल्कुल सर, मैं भी यही सवाल है मेरा कि अगर मेरी पास की जो पंचायत है मैं उसके सरपंच और उस पंचायत से कंपेयर करूं अपनी वार्ड अपनी पंचायत को, तो सर बिल्कुल 0% पे जा रही है। अगर मैं उनको कंपेयर करूं, कंपेरेटिव स्टडी, और मेरे पास एक सर ऐसा डाटा भी है जो मैंने फील्ड वर्क किया है यहाँ के लोगों पर, मेरा डिसर्टेशन का वर्क था, मैंने यहाँ पे फील्ड वर्क किया है। तो सर 95 लोगों को तो मतलब इनके जो स्कीम्स हैं जैसे मनरेगा स्कीम्स है ना, उसके बाद PMAY, अच्छा ये जितनी भी स्कीम्स हैं इनके बारे में अवेयरनेस ही नहीं है। और दूसरी बात ये कि इन लोगों ने मैंने उसमें डाटा में देखा है कि 5% लोगों ने सिर्फ कुछ जैसे मनरेगा और PMY इनको एक्सेस किया है, बस बाकी किसी को अवेयरनेस भी नहीं है, कोई एक्सेसिबिलिटी भी नहीं है। तो ये पेंच है हमारे, तो इन्होंने भी, इनका भी यही कहना है कि हमारे पास फंडिंग नहीं हो रही है, सरपंच हमें यही बोल रहा है। तो अगर मैं बाकी पंचायतों की बात करूं तो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट मैंने देखी है अपनी पंचायत के मतलब कंपेयर करके। तो यहाँ पे तो हमें पंचायत राज नहीं, वही मैंने बोला कि गुंडा राज है। हम अगर अपने सरपंच से बात करेंगे तो वो भी हमें उल्टा जवाब मिलता है। जैसे कि मैंने रोड का बोला तो उन्होंने बोला 12 फुट रोड जा रही है, आप कौन सी रोड मांग रहे? अब हम यहाँ हेलीकॉप्टर लेके उस रोड में लैंडिंग करेंगे हाईवे में क्या सर, अगर हमें रास्ता नहीं है तो। और अगर वाटर सप्लाई की बात करें, जैसे बैक टू विलेज वालों ने पैसा दिया है, तो बैक टू विलेज का पैसा भी हमारे यहाँ गाँव में कहीं भी आप देख लीजिए, जैसे केबल्स मैंने दिखाए हैं, वाटर सप्लाई पाइपलाइन दिखाई हैं, कहीं भी आप देखिए कि एक भी काम नहीं हुआ है। और रही पॉलिटिशियंस की बात सर, यहाँ पे 2 प्लान तक जावेद राना MLAs रहे हैं, तो अगर वो भी मुझे बता दें कि इस एरिया में, इस मेरे गांव में उनकी कुछ एक भी काम है तो हम उनको वोटिंग कर देते, बाइकाट नहीं करते, उनको कर देते वोटिंग। उसके बाद सर BDC को, यहाँ जो मनकोट BDC हैं उनको भी 2 साल हो गए उनको इलेक्शन जीते हुए, वो भी हमें आके बता दें कि 2 सालों में उन्होंने इस गांव के लिए कुछ एक भी काम किया हो तो हम उनको वोटिंग करवा देते। सर किसी भी पार्टी, हर पार्टी का टाइम रहा है, अपने टाइम पीरियड में हर पार्टी आती रही है और हर सरपंच भी रहा है, और हर पार्टी को जो टिकट देता है सरपंच को टिकट भी हर पार्टी देती रही है। उन्होंने ये भी देखा हो ना ग्राउंड लेवल पर कि ग्राउंड रियलिटी क्या है, जहाँ पे जो लोग वोटिंग उनको कर रहे हैं उनको अपना राइट्स तो जनता दे रही है, लेकिन उनका राइट्स कहाँ रहा है सर? उनके राइट्स को तो दबाया ही गया है ना, एक्सप्लॉइट ही किया गया है ना। इसलिए ये लोग लाचार, मजबूर, बेबस होके 5G के ज़माने में इन लोगों को अगर रास्ता नहीं है, पानी की सुविधा नहीं है और बिजली की सुविधा नहीं है, तो ये लोग वोटिंग बाइकाट ना करें तो क्या करेंगे सर? हमारी सरकार UNO में कहती है हमने शौचालय बनवाए, UNO में कहते हैं, लेकिन सर इस गांव में बड़ी मुश्किल से 1-2 शौचालय मिलेगा आप, और वो भी उसका भी कोई पेमेंट नहीं है। 2018 में यहाँ मेरा और एक लोग और के हैं जिनका शौचालय बना है, आज तक उसकी पेमेंट नहीं हुई है सर। जब भी हम सरपंच के पास जाते हैं हम बोलते हैं कि भाई हमारी शौचालय की पेमेंट नहीं, बोलता है पीछे से पेमेंट आ नहीं रही है, फंडिंग नहीं हो रही है, हम आपको कैसे पेमेंट करें? सर किसी भी पंचायत में देखिए 2018 से लेकर अभी तक जो शौचालय बने उनकी पेमेंट नहीं हुई है क्या? उसके बाद सर जब हम लोगों को कहते हैं शौचालय बनवाने के लिए, वो बोलते हैं हमें पेमेंट नहीं मिलती है, हम क्यों शौचालय बनवाएं? जब मैं किसी के घर में जाता हूँ देखता हूँ कच्चा मकान है कुछ, तो हमारे सरपंच बोलते हैं कि सीरियल वाइज ये आएंगे। अगर कोई गरीब बंदा है, मैं यहाँ पे आपको नॉमिनेट करके बताऊँगा, तो वो बोलता है सर मेरा PMAY के थ्रू मेरा हक है कि मुझे हाउसिंग स्कीम में मुझे पैसे मिलने चाहिए ताकि मैं अपना मकान बनाऊँ। तो वो बोलते हैं जी लेफ्ट आउट जो है उसमें रहेंगे आपके। इट मीन्स ये कि अगर इन्होंने उन्हीं लोगों की फाइल भेजनी होती है जिनको ये चाहते हैं, 2-3 लोग हो जाएंगे तो उनको ये फाइल भेज दी, बाकी फाइल डस्टबिन में फेंक दी। इसीलिए इन गरीब लोगों के PMAY के थ्रू के हाउसिंग स्कीम में इनको नहीं कुछ भी मिल रहा है। ठीक है सर, इन लोगों का मेन मुद्दा फर्स्ट ये है कि हमारे पास कोई रोड नहीं है, तो रास्ता ही बंद है। जब तो वो यहाँ से बाहर निकलने के लिए अब चारों तरफ से ऐसे बंद कर दिया गया जैसे ये हिंदुस्तान के रहने वाले ही नहीं है। अगर दावा कर रही है हमारी सरकार कि कश्मीर हमारा है, हम कश्मीर के रहने वाले लोग हमारे हैं, तो सर आके यहाँ देखिए ना ग्राउंड रियलिटी। इन लोगों को तो आपने ऐसे बंद कर रखा है जैसे कि ये किसी ऐसी जगह में है जो जिनके हिंदुस्तान के साथ इसका लिंक नहीं है। रोड के साथ इन लोगों को रास्ता बंद करके इनका लिंक काट दिया गया है। तो हिंदुस्तान में
में रहकर भी ये लोग फिर कैसे खुद को हिंदुस्तानी साबित कर सकते हैं कि हिंदुस्तान के लोगों के साथ इतना बड़ा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, हमारी सरकार कुछ नहीं कर रही है, हमारे पॉलिटिशियंस कुछ नहीं कर रहे हैं, हमारे लीडर्स कुछ नहीं कर रहे हैं। सिर्फ जब कभी मतलब वोटिंग्स का टाइम होता है तो लेक्चर के साथ इन लोगों को या भाषण दे के इनको सेटिस्फाई करके चले जाते हैं। बाद में 5 साल तक, मैं खुद बताता हूँ, हमारे पेन साहब थे तो इनका बोला है, मैं एक पॉलिटिशियंस के वहाँ गया, मुझे कुछ काम था इसी गाँव के मसले में, तो उनके सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे अंदर नहीं जाने दिया है। अब देखिए सर, ये लोग अपना इतना कीमती, एक वोट भी बहुत कीमती होता है, 160 वोटर्स इनके थ्रू है, इन्होंने बीडीसी को भी दिया है अपना वोट। तो मतलब वहाँ पे पॉलिटिशियंस के और लीडर्स के अंदर जो है हमें एक सिक्योरिटी गार्ड अंदर नहीं जाने देता है। तो सर फिर हम ये जनता जो है इन लोगों से सवाल करना चाहेगी, पॉलिटिशियन से और इन लोगों से, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन पुंछ से, एडीसी पुंछ, डीसी पुंछ और बीडीसी ब्लॉक मनकोट, इन सब से कि हमने बाइकआउट किया है, हमारे इन सवालों का जवाब हमें दिया जाए कि हम बाइकआउट कर रहे हैं इस वजह से। अगर हम बाइकआउट ना करें तो हमारे पास इसके अलावा और कौन सा रास्ता है बताइए। हम लोग अगर कहीं किसी के जाते हैं, सिक्योरिटी गार्ड अंदर नहीं जाने देता, डीसी पुंछ, एडीसी पुंछ के पास जाते हैं तो वहां भी हमें अंदर नहीं जाने दिया जाता, किसी भी बीडीसी के दरवाजे पे जाते हैं हमें अंदर नहीं जाने दिया जाता। जब हमें पूरी तरह से डिप्राइव करके, एक्सप्लॉइट करके, निगलेक्ट करके रख दिया जाता है तो फिर हमारे पास यही एक रास्ता बचता है कि हम इलेक्शन बॉयकॉट करें, अपने घरों में बैठ जाए। अगर हमें कोई नहीं देखने वाला तो हम भी अपने घरों में ही रहेंगे, हम किसी को वोटिंग नहीं करें।